सवाल यह है कि अब क्या किया जाए। संबित पात्रा जी, सीधे आपका ही रुख करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन, खतरा करार दिया है उन्होंने जिस तरह का काम सरकार ने करवाया है। मैं रागनी जी, एक मिनट, आप ही के नेता बोल रहे थे, उस पर मैं एक टिप्पणी उनकी ले लेती हूँ, फिर फौरन आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा जी, आपने सुना पूर्व संचार मंत्री कपिल सिब्बल को, जवाब दीजिए इस पर जल्दी से। देखिए, कपिल सिब्बल जी खुद ही भ्रम फैला रहे हैं। आज कहां देवेगौड़ा जी का नाम आया हुआ है? आप बताइए, इस लिस्ट में कहीं देवेगौड़ा जी का नाम आया हुआ है? कहीं कुमार स्वामी जी का नाम आया हुआ है? कहीं सिद्धरमैया जी का नाम आया हुआ है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल जी ने कहा कुमार स्वामी जी, सिद्धरमैया जी और देवेगौड़ा जी का फोन टेप कर लिया गया। कहां पर इस लिस्ट में है बताइए? लिस्ट में कुछ और नाम बता रहे हैं, कपिल सिब्बल जी कुछ और नाम बता रहे हैं, बोल रहे हैं इसी के माध्यम से इलेक्शन जीता जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, ये डेटा का गड़बड़ी नहीं है, ये बेटा का गड़बड़ी है। बेटा का, बेटा से ना हो पा रहा है तो कभी बोलते हैं ईवीएम खराब हो गया, कभी बोलते हैं डेटा खराब हो गया। बेटा ठीक हो जाएगा तो पार्टी ठीक हो जाएगी। गड़बड़ डेटा नहीं, गड़बड़ बेटा है, ये कपिल सिब्बल जी को बता दीजिए। और पहले तो मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए कि देवेगौड़ा जी का नाम कब आ गया? ये जब डिबेट में बैठने के बाद देवेगौड़ा जी का नाम आया क्या? मैंने देखा नहीं कि इस लिस्ट में देवेगौड़ा जी का नाम। ठीक है, रागनी नायक जी। चित्रा, देखिए, मोदी राज में बहुत सारी कहावतों और नारों के मायने बदल गए हैं। जैसे कि अच्छे दिन को अब कहा जा रहा है महंगे दिन, मोदी है तो मुमकिन है को कहा जा रहा है मोदी है तो महंगाई है। ऐसे ही एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो अब उसे कहा जा रहा है कि मोदी अमित शाह स्नूपिंग से जाए, सर्वेलेंस से ना जाए। भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, भारतीय जासूस पार्टी और उनके प्रवक्ता फैला रहे हैं। और मैं तो कहती हूं कि भ्रम बिल्कुल फैलना ही नहीं चाहिए। और भ्रम से छुटकारा पाने का केवल एक और एक उपाय है, और वो ये है कि एक निष्पक्ष जांच हो, एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जांच से घबराता कौन है? जांच से वो घबराता है जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है। अब संयोग देखिए कि एक व्यक्ति की दाढ़ी में तो पूरा का पूरा रफेल फंस गया था, फ्रांस में उसकी इंक्वायरी हो रही है, और इसी पेगासस की दोबारा संयोगवश फिर फ्रांस में इंक्वायरी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार किसी भी मसले के ऊपर जेपीसी का गठन ही नहीं करने देना चाहती, क्योंकि मोदी सरकार की इस पूरे प्रकरण में न सिर्फ मौन स्वीकृति है बल्कि संलिप्तता है। मैं जल्दी से बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस के, एक मिनट चित्रा, एक मिनट बात पूरी कर लेने दीजिए। कांग्रेस के कॉल फॉर अटेंशन मोशन जो 2018-24 नवंबर को हमने पूछा था, उसके जवाब में तत्कालीन आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने स्वीकार किया कि हमारे देश में व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज्ड है। 121 लोग वल्नरेबल बनाए गए पेगासस के द्वारा। ठीक है। मेनका गांधी ने स्वयं संसद के पटल में 2021-24 मार्च को खड़े होकर यही सवाल पूछा है। और यही नहीं, सरकारी एजेंसी सर्ट-इन ने एक पूरी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट बनाई। इसके बावजूद अगर मोदी जी और उनकी भारतीय जासूस पार्टी आंखें बंद करके बैठे रहना देना चाहती है तो चलिए ठीक है, संबित जी आप इसका जवाब दीजिएगा। बाकी मेहमानों से भी जल्दी जल्दी एक कमेंट में ले लेंगे। समझ गए रागनी जी, ठीक है। और इसी वजह से जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। क्या विपक्ष करने देगा? अजय आलोक जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है, अजय आलोक जी, सीधा सा सवाल ये है, सच तो देश के सामने आना चाहिए ना। इस बात का पता आखिर कैसे चलेगा कि सरकार इस पूरे मामले में सच बोल रही है या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसके दावे में दम है? तो जांच हो जाए, जो भी सच्चाई है वो देश के सामने आ जाएगी। जांच कराने में क्या दिक्कत है? चित्रा जी, जांच होने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मंशा समझिए। ये जेपीसी अचानक आ गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाते हैं इसलिए जांच के लिए। आप मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपकी जासूसी करवाऊंगा तो क्यों करवाऊंगा? अगर मुझे आपसे कोई खतरा होगा तो वो आपकी जासूसी करवाऊंगा कि चित्रा जी क्या करती हैं, जरा पता किया जाए। भाई, कांग्रेस पार्टी जब तक वजूद में रहेगी और इसके नेता जो अभी हैं वो लोग रहेंगे, तब तक तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है। भाई, परोक्ष रूप से राहुल गांधी तो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो क्यों चाहेंगे मोदी जी या बीजेपी या एनडीए की कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए, राहुल गांधी कमजोर हो जाए? ये फालतू का ड्रामाबाजी और कुछ नहीं। 18-19 में राहुल गांधी पे जासूसी करवाई थी, 21 में आके नींद खुली, और भी किसके कहने पे? एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज। इन लोगों के कहने के अनुसार आपके हिसाब से जेपीसी जांच बैठा दी जाए? संसद का एक एक मिनट कीमती होता है। इनकी मंशा ही यही है कि 19 अगस्त तक संसद में कोई चर्चा ना हो। वो तो बात सही है ना, ताकि एक खर्च होता है आम जनता का, लेकिन सच तो सामने आए। सच कैसे सामने आएगा फिर? हाँ, तो इसीलिए हंगामा करने के लिए है कि वहां पे डिस्कशन करें। हंगामा करने के लिए है कि देश के जरूरी मुद्दों पे बात चर्चा करने के लिए। हाँ।
सुधींद्र भदौरिया जी, आप देश बताइए, के जरूरी मुद्दों पे सार्थक बहस करने के लिए सदन तो संसद है सार्थक ना। बहस के लिए है ना, तो बहस से क्यों भागता है विपक्ष? हंगामा करके अगर इस तरह से हर रोज सदन की कार्रवाई बाधित होगी तो फिर आम जनता से जुड़े मुद्दों पर या फिर जो मुद्दा आप लोग भी उठा रहे हैं उस पर बहस कैसे हो पाएगी? सुधींद्र भदौरिया जी, देखिए, बहस पर कोई नहीं भाग रहा है। और आपको याद होगा अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जब विपक्ष में थी तो इन दोनों लोगों ने लोकसभा में और राज्यसभा में ये कहा था कि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और अगर सरकार हमें ऐसा करती दिखाई दे कि वो जन विरोधी काम कर रही है। और यहाँ तो एक ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अभी साबित हो गया, पर हम ये जरूर कहेंगे कि इसमें 40 से ज्यादा पत्रकार हैं, इसमें कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे हमारा चुनाव आयोग है, कुछ पुराने जजेस हैं और निजता का भी प्रश्न उठ रहा है। कुछ महिलाओं का भी नाम आ रहा है जिसमें उनके प्राइवेट फोन टैप हो रहे हैं। तो इससे तमाम भारत की महिलाएं भी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हमारी पार्टी ने, सुश्री बहन मायावती जी ने ये मांग की है। अगर ये साजिश है तो वो भी पता चल जाएगा।